तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता, जैसे राम, मोहन, श्याम, सोहन, गीता। यह एक शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि यह न तो किसी भाव को प्रकट करता है और न किसी अर्थ की प्रतीति करता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए 5 बातें होनी जरूरी है। सार्थकता, वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए। आकांक्षा, वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा न रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाना चाहिए। तीसरा, योग्यता, शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव बोध की योग्यता होनी चाहिए। चौथा, समीपता, वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए, अर्थात उनमें निकटता होनी चाहिए। अन्विति, व्याकरण की दृष्टि से एकरूपता होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो अभी देखते हैं वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य तथा क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। तो चलिए जानते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इंग्लिश में उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। तो चलिए बच्चों, उद्देश्य और विधेय का एक उदाहरण जान लेते हैं। सूरज चमकता है। सूरज यह उद्देश्य है, यानी कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, और चमकता है यह विधेय है, जिसमें हम वो जो उद्देश्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसा है उसके बारे में देख रहे हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, जो इस प्रकार है। पहला, विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तीसरा, आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, संदेहार्थक वाक्य या संदेहसूचक वाक्य। छठा, इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। और आठवां, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो बच्चों, अभी हम इन 8 प्रकारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चले उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की खाना खाती है, परिश्रमी लोग सफल होते हैं। इस वाक्य में क्रिया के होने का पता चलता है, इसलिए इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद, निषेधवाचक वाक्य। जहाँ कार्य का निषेध हो, अर्थात जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, मैं राजस्थान घूमने नहीं गया। इन वाक्यों से पता चलता है कि उन्होंने वह कार्य नहीं किया है, मतलब उन्होंने उनका निषेध किया है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा, आदेशात्मक वाक्य। जिस प्रकार में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया हो उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम मेरे लिए पानी लाओ, दरवाज़ा बंद करो। इन वाक्यों में आदेश दिया जा रहा है। इन वाक्यों में ऐसा नहीं कहा जा रहा कि कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, कृपया दरवाज़ा बंद करो, इसलिए इन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि। उदाहरण, मेरी पुस्तक कहाँ है? तुम दिल्ली से कब लौटोगे? इसमें पूछा गया प्रश्न है कहाँ और कब, इसलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा भेद है संदेहार्थक वाक्य।
जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, संभवतः वह आ जाएगा। इसमें संभावना की जा रही है, इसलिए इसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। छठा भेद है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इसमें इच्छा दर्शाई जा रही है, इसलिए इसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त या संकेत व्यक्त हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल होते। यह एक शर्त है या संकेत भी हम कह सकते हैं। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो ही जाते। अगर तुमने मेहनत की नहीं तो तुम सफल कैसे होगे, इसलिए इसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां और आखिरी भेद है विस्मयाधिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा के भावों का बोध हो उसे विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, हाँ आज खाने में मज़ा आ गया। ये वाक्यों में हर्ष दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसे विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं।